नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। सुबह के 6 बज रहे हैं और मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज का दिन बहुत ही ख़ास है। सबसे पहले आप सभी को बसंत पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं। और उठते ही मैं बाहर चली गई थी टहलने के लिए, थोड़ा बाहर की ताज़ी हवा लेने के लिए। और आज तो स्कूल की छुट्टी भी है बच्चों की और बाहर का मौसम बहुत ही प्यारा हो रखा था। अभी यहाँ छत्तीसगढ़ में उतनी ठंड है भी नहीं और ये चिड़ियों की चहचहाहट मानो प्रकृति भी आज का दिन सेलिब्रेट कर रही हो। और बाहर 30 से 40 मिनट टहलने के बाद मैं चली गई सीधे किचन में और मैंने अपना गर्म पानी लिया 1 गिलास। और ये तो मेरा डेली का रूटीन है, सुबह मैं 1 गिलास गर्म पानी ज़रूर पीती हूँ और बिना ब्रश करे पीती हूँ, क्योंकि बोलते हैं ना कि जो हमारी बासी मुँह होता है, जो लार बनती है हमारे मुँह में, वो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होती है। तो फिर मैं घर की साफ़ सफाई में लग गई। त्योहार का दिन हो तो घर का कोना कोना चमकना चाहिए। सबसे पहले मैंने पूरे घर की अच्छे से सफाई करी। बसंत का मतलब ही नयापन है, तो घर को साफ करके एक अलग ही सुकून मिलता है। फिर पूरे घर की सफाई करने के बाद मैं नहा धो के रेडी हो गई। नहाने के बाद स्किन थोड़ी ड्राई हो जाती है, तो मैंने अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगाया। घर के कामों की भागदौड़ में हम अक्सर अपना ख्याल रखना ही भूल जाते हैं, पर ये 5 मिनट का रूटीन मुझे पूरे दिन के लिए फ्रेश रखता है। तो मैं बस सुबह मॉइस्चराइज़र ही अप्लाई करती हूँ फेस पर। और फिर मैंने अपने बाल भी कॉम्ब कर दिए साथ में ही, बस थोड़ा सा हल्के से बाल बनाए। और फिर उसके बाद मैंने अपनी पूजा की तैयारी करी। और जो ये छोटे छोटे पल होते हैं ना एक हाउसवाइफ के लिए, उसका मी टाइम यही होता है। फिर मैं पूजा के लिए फूल तोड़ने चली गई। वो सामने जो पेड़ दिख रहा है ना, इससे फूल निकालूंगी मैं। मैंने अपने घर में नहीं लगा रखे हैं फूल के पौधे, मतलब लगाए थे मैंने, सारे गाय ने खा लिए हैं। बच्चे अंदर बाहर जाते टाइम गेट खुला छोड़ देते हैं और वो फिर गाय घुस जाती है घर में और हमारे सारे फूल के पौधे खा लिए हैं गाय ने। इसलिए अभी तो मैंने शो प्लांट ही लगा रखे हैं ज़्यादा, तो और गमले भी तोड़ दिए हैं, इसलिए सब इधर उधर हो गए हैं अभी मेरे प्लांट। तो उतना ध्यान नहीं दे रही है अभी मैं इन सब में। फूल ला के मैंने फिर माँ सरस्वती की पूजा की। आज के दिन हम विद्या और कला की देवी की वंदना करते हैं। माँ सरस्वती सब पे अपनी कृपा बनाए रखना। घर में धूप बत्ती की खुशबू से पूरा माहौल पवित्र हो गया और सूर्य भगवान जी भी निकल चुके थे। तो फिर मैंने तुलसी मैया को और सूर्य भगवान जी को जल चढ़ाया। हमारे घर के सामने जो ये बड़ा सा पेड़ है, तो इससे निकलकर हमें सूर्य भगवान जी के दर्शन होते हैं 8 बजे। तो 8 बजे ही मैं जल चढ़ाती हूँ सूर्य भगवान जी को। और पूजा करने के बाद मैं सीधे चली गई किचन में। तो मैंने ये कुकर में आलू उबालने रखे थे पहले, तो तब तक मेरी एनी भी उठ गई। और एनी भी जब सुबह उठती है तो उसको भी उठते ही सीधे नहा धो के रेडी होना होता है, उसको आदत है। तो नहीं मम्मी, आप मुझसे पहले ही रेडी हो गई हो, आप पहले मेरे को भी रेडी कर दो। तो मैंने एनी को भी फटाफट नहला धो के रेडी कर दिया। और बेटा तो मेरा सो ही रखा था, तो उसको तो जब तक 2-4 बार उठाओ नहीं छुट्टी के दिन, तो वो नहीं उठता है जल्दी। तो मैं कहा कोई बात नहीं, जब तक एनी को रेडी करती हूँ तब तक वो भी उठ जाएगा। तो एनी हो गई रेडी। और एनी को रेडी करने के बाद मैं चली गई किचन में और मैंने आलू की सब्ज़ी बना दी थी। और फिर मैं आटा लगा के भी रख दिया था। आटे में मैंने जीरा डाला था और अजवाइन डाला था और कसूरी मेथी, ये तीनों चीज़ डाली थी और थोड़ा सा तेल।
तो इससे सॉफ्ट सॉफ्ट और फुली फुली पूरियाँ बनती हैं। और फिर मैंने छोटी छोटी लोइयाँ निकाल के पूरियों को बेल के प्लेट में रख दिया था कि तेल गरम होगा तो फटाफट पूरी बेल लूँगी। तो बच्चे भी वेट कर रहे थे कि कब हमको गरम गरम पूरियाँ मिलेंगी खाने के लिए। और आज त्योहार का दिन है तो नाश्ता भी थोड़ा स्पेशल होना चाहिए, और ज़्यादातर हम लोग त्योहार पर पूरी पकौड़ी ही बनाते हैं। और जब तक मेरा नाश्ता रेडी हुआ तब तक मेरे हस्बैंड भी और मेरा बेटा भी नहा धो के रेडी हो गए, और फिर हम सब ने मिलकर नाश्ता एंजॉय किया। और ये सुबह का नाश्ता बहुत कम ही होता है, या सैटरडे संडे को ही हम लोग साथ में मिलकर खाते हैं, क्योंकि सबका टाइमिंग अलग अलग है। सुबह मेरा बेटा 7:45 पे उसकी बस आती है, तो वो चला जाता है, 8 बजे उसको पहुंचना होता है। और फिर 8:45 पे मेरी बेटी चली जाती है स्कूल, उसको उसके पापा छोड़ने जाते हैं। 9 बजे से उसका स्कूल शुरू होता है, और फिर 9:30 से 10 बजे के बीच मेरे हस्बैंड चले जाते हैं ऑफिस। तो सबका अलग अलग टाइमिंग होता है। तो आज हम सब ने मिलकर नाश्ता किया, और फिर बच्चों ने अपना नाश्ता करके वो तो रेडी थे कि कब हम अपना खेलने जाएंगे। उनके दोस्त भी वेट कर रहे थे, आवाज़ें दे रहे थे आ जाओ खेलने आ जाओ, तो वो तो चले गए अपना खेलने। तो दोस्तों, अब जब सब काम हो गया है तो थोड़ा वक्त खुद के लिए। तो ये मैंने कल रात को ही शूट किया था। मैं रात को अपने बालों के लिए मेहंदी भिगाई थी, और मेहंदी भिगाते टाइम ही मैंने ये एलोवेरा जेल भी उसमें मिक्स कर दिया था। ये फ्रेश एलोवेरा मेरे ही घर में गमले में हो रखा है, तो मैं इसको जब मेहंदी भिगाते टाइम ही मिक्स कर लेती हूँ। सुबह तक ये अच्छे से मिक्स हो जाता है, और जब बालों में मेहंदी लगाती हूँ तो उस टाइम उसमें दही और नारियल का तेल मिला देती हूँ अच्छे से, और पूरे बालों में अच्छे से लगा देती हूँ। और मेरा तो बहुत हेयर फॉल हो रहा है, जहाँ देखो बाल गिर जाते हैं। तो थोड़ा कोशिश करती हूँ कि कोई तो रेमेडी असर करे। और जो ये मैंने मेहंदी भिगा रखी थी, तो अब मैं धूप में बैठ के आराम से इसको लगाऊंगी, और 3-4 घंटे तक रहने दूंगी, बालों को अच्छे से सूखने दूंगी, और उसके बाद बालों को धो लूँगी। तो दोस्तों, ये थी मेरी बसंत पंचमी की बिजी और सुकून भरी सुबह। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और कमेंट सेक्शन में यह ज़रूर बताइए कि आज के दिन आपने क्या स्पेशल किया, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय।